हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल अंजगिरी। तो दोस्तों, आज ये हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। और इसके पहले लेक्चर में हमने आपको क्वेश्चन के बारे में बताया था, और आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप आखिर में होता क्या है। जैसे आप सब ग्रुप तो जानते होंगे, जैसे हमारे सामने कोई ग्रुप दिया हो, ये मान लेते हैं कोई ग्रुप जी है, ठीक है, और इसी ग्रुप का कोई सब ग्रुप हमको दिया गया है एच है, ठीक है, जी ग्रुप है और एच क्या है, सब ग्रुप है। अब यही सब ग्रुप हमारा नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है जब इसके एलिमेंट किसी खास अरेंजमेंट में बंधे होते हैं। एक्चुअल में ये नॉर्मल सब ग्रुप जो होता है ये सब ग्रुप ही होता है, लेकिन कुछ इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इस एच के, वो एक खास अरेंजमेंट में बंधे होते हैं। तो चलिए अब हम उन्हीं खास अरेंजमेंट को समझ लेते हैं, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। तो पहले तो आप डिफिनेशन देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखी हुई है। डिफिनेशन क्या है? लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू जी एंड एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। मतलब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो एच सब ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट है वो मान लेते हैं कोई एलिमेंट्स एच है, ठीक है, एच का जो कोई एलिमेंट है वो एच है, और हम मान लेते हैं कि कोई जी का एलिमेंट है जो कि क्या है, एक्स है, ठीक है। तो जो एक्स, जो ये आपको रिलेशन दिख रहा है एक्स एच एक्स इनवर्स, ये जो हमारा आएगा, जो हमारा ये निकल कर आएगा, वो जो है वो एच से बिलोंग करना चाहिए। एच से बिलोंग करने का मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो जी का कोई एलिमेंट है, एच जो है वो सब ग्रुप एच का कोई एलिमेंट है, और एक्स इनवर्स जो है इसी एक्स का इनवर्स है। मतलब जी में तो इनवर्स होगा, या तो ग्रुप है तो इनवर्स तो होगा ही, किसी भी एलिमेंट का इनवर्स तो होगा ही। तो x जो होगा इसका इनवर्स इधर लिखा हुआ है और ये x इधर है, और बीच में क्या है, h है इसका एलिमेंट। तो ये जो हमारा आएगा ऑपरेशन करने पर जो आएगा हमारा, वो h से अगर बिलोंग कर रहा है तो ये h हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाएंगे ताकि आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है? इफ एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड फॉर एक्स बिलोंग्स टू जी एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एच। मतलब एक्स अगर कोई एलिमेंट जी से बिलोंग कर रहा है तो एक्स स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर जो एलिमेंट है वो एच से बिलोंग कर रहा है। यहां पर एक्स जी से बिलोंग कर रहा है और एक्स स्क्वायर एच से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर जी से भी बिलोंग कर रहा है क्योंकि एच जो है इसी का एक सब ग्रुप है, ठीक है, यानी कि एच इसी का एक सब ग्रुप है, यानी एक्स स्क्वायर एच से बिलोंग कर रहा है और एक्स जी से बिलोंग कर रहा है। तो बोल क्या रहा है? देन प्रूव दैट एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। हमको प्रूव करना है कि जो एच हमको सब ग्रुप दिया गया ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है। तो पहले तो आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए जो हमने अभी आपको बताया। कंडीशन क्या है कि एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। इसके लिए एक कंडीशन होती है एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये कंडीशन अगर आप दिखा दिए तो समझ लीजिए कि ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा एच। कैसे दिखाएंगे? देखिए मान लेते हैं कोई एक्स जो है वो जी से बिलोंग कर रहा है, तो यहां पर ये भी दिया गया है कि एक्स स्क्वायर एच से बिलोंग कर रहा है, यानी ये एच की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, एच की वैल्यू क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एच। ले सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि हमको ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब क्या करेंगे, सॉरी ये ठीक है, एच की जगह पर क्या आया, एक्स स्क्वायर आया है, तो हम इसी एच की जगह पे एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखिए एक्स स्क्वायर एंड एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच ये दिया गया हमको। देखिए यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एच। अब हमको एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू एच है तो क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, ठीक है। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, एक्स स्क्वायर एच से बिलोंग कर रहा है, यानी ये हमारा एच क्या हो गया, एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, ठीक है। आई होप आपको नॉर्मल सब ग्रुप को पहचानना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ इस पर इंपॉर्टेंट थ्योरम समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट समझते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे हुए हैं। रिजल्ट क्या है? देखिए पहला रिजल्ट हमने क्या लिखा है, इफ एक्स बिलोंग्स टू एच देन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए हमने अभी आपको क्या बताया था कि जो x होता है वो g से बिलोंग करता है, ठीक है, और जो h होता है वो h से बिलोंग करता है। देखिए x g में है
चूंकि ये H जो सब ग्रुप है इसी ग्रुप से लिया गया है, इसी G का सब ग्रुप है, तो X मान लेते हैं कि H में भी है, ठीक है, G में भी है और H में भी है। तो अगर X H में भी है तो ये H हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। सिंपल सी बात, H हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अगर हम आपको इसको प्रूव करके दिखाएं तो भी आप समझ लीजिए कैसे। तो हमको क्या दिखाना है कि X H X इनवर्स जो होगा ये हमारा बिलोंग करना चाहिए H से, ठीक है। X H X इनवर्स अगर H से बिलोंग करेगा तो ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा H। तो चलिए हम इसी को प्रूव कर देते हैं तो हमारा समझ में आ जाएगा। क्या करेंगे कि X H X इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, X H X इनवर्स को हम एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है। ये बराबर किसके हो जाएगा, H X इनवर्स, क्योंकि X इनवर्स जो है अगर X H में है तो X इनवर्स भी H में ही होगा। ध्यान से थोड़ा बारीकी से समझिएगा यहाँ पर क्या, कि अगर देखिए X, हम थोड़ा आपको सादे पेज पर लेकर चलते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए G का कोई सब ग्रुप है H, अगर कोई एलिमेंट G में है तो हो सकता है कि वो H में भी हो। फिर से अगर कोई एलिमेंट X मान लेते हैं G में है, चूंकि H इसी G में से लिया गया है तो मान लेते हैं X इसी H में भी है, ठीक है। मान लेते हैं X इसी H में भी है। और हमने आपको कॉसेट में बताया था कि अगर X H में है तो X का इनवर्स भी H में होगा, X का इनवर्स भी H में होगा, X का इनवर्स भी H में होगा। अगर H में नहीं होगा तो ये सब ग्रुप होगा ही नहीं, इसलिए X अगर H में है तो X इनवर्स भी H में होगा। ये कंपलसरी है, चूंकि ये सब ग्रुप है तो ये होगा। तो अगर X H में है तो X इनवर्स भी H में होगा, और X इनवर्स अगर H में है तो X इनवर्स H इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, H X इनवर्स लिख सकते हैं बराबर H लिख सकते हैं। ये हमने आपको कॉसेट में पढ़ाया था। और इसके अलावा एक चीज और भी लिख सकते हैं, क्या, X H इज इक्वल टू H X इज इक्वल टू H, ये भी हो सकता है। ये भी हमने आपको कॉसेट में बताया था कि अगर कोई एलिमेंट H में है तो उसका हम H से जब मल्टीप्लाई कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो H के इक्वल ही आएगा, चाहे हम लेफ्ट कॉसेट निकालें चाहे हम राइट कॉसेट निकालें, वो H के बराबर ही आएगा। ये हमने आपको कॉसेट में पढ़ाया था। तो ठीक वही चीज यहाँ पर भी है। क्या है, ये H X इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X, तो ये रहेगा ही, और ये क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। अब X H भी H के बराबर होगा, यानी ये भी H के बराबर आ गया। देखिए इसकी वैल्यू H के बराबर आ गई, अब H के बराबर आ गई तो H तो H में रहेगा ही, सिंपल सी बात है। यानी ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप। हमने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। अब दूसरा जो है उसको भी देख लो। क्या बोल रहा है कि इफ X H इज इक्वल टू H X, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर लेफ्ट कॉसेट एंड राइट कॉसेट दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो H इज नॉर्मल सब ग्रुप, देन H इज नॉर्मल सब ग्रुप, यानी तब H क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। चलिए इसको भी प्रूव कर देते हैं। करेंगे क्या, हम X H X इनवर्स लिख देंगे, मतलब कि इसमें भी X इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें भी, ये क्या हो जाएगा, बराबर H X X इनवर्स, ठीक है। तो इसकी तो हमको वैल्यू ही निकालनी है तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और इसकी वैल्यू निकालते चलेंगे। देखिए X इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू E हो जाता है, ठीक है। इनवर्स में अगर हम किसी चीज का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है, यानी E हो जाएगा। अब H का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो H आ जाएगा, यानी इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, H आ गई, यानी H हमारा क्या होगा, इसमें भी नॉर्मल होगा। क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। अब आपको दोनों रिजल्ट समझ में आ गए होंगे कि अगर कोई एलिमेंट जो X हम लेते थे G से बिलोंग करता है, अगर वो X H से भी बिलोंग करने लगेगा तो H हमारा नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। और अगर किसी एलिमेंट्स X बिलोंग्स टू G के लिए दोनों कॉसेट, लेफ्ट कॉसेट एंड राइट कॉसेट बराबर आ गए तो भी हमारा ये क्या हो जाएगा, H नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी देख लीजिए इसी लगे हाथ। अब ये थ्योरम्स क्या है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल सब ग्रुप इज आल्सो नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। कोई अगर हमको दो H1 और H2 मान लेते हैं, हमको कोई दो क्या दिए गए हैं, दो सब ग्रुप, दो नॉर्मल सब ग्रुप दिए गए हैं, तो इनका जो H1 और इंटरसेक्शन H2 करेंगे तो जो हमारे सामने आएगा H3 कोई आएगा तो वो भी हमारा क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये पहला थ्योरम था। हालांकि इसका प्रूफ आता था पहले, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो इसका प्रूफ नहीं आएगा, ठीक है। तो केवल आपको थ्योरम याद रखनी है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, एवरेज सब ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज ऑन नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। हमको क्या बोल रहा है कि जो भी सब ग्रुप अगर किसी एबेलियन ग्रुप का है, ठीक है, मान लेते हैं कोई सब ग्रुप है, मान लेते हैं H1 जो है ये किसी एबेलियन ग्रुप से लिया गया है। एबेलियन ग्रुप का मतलब आप जानते होंगे, ग्रुप पढ़े हैं तो जो अगर सब ग्रुप एबेलियन ग्रुप से लिया गया है तो वो सब ग्रुप क्या होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। अगर कोई सब ग्रुप एबेलियन ग्रुप से लिया गया है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लेकिन कन्वर्ज इज नॉट ट्रू, क्या लिखा है यहां पर, बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू,
बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। कन्वर्ज इज नॉट ट्रू का क्या मतलब, वो ध्यान से समझिए। मतलब इसी का उल्टा अगर करेंगे तो वो नहीं होगा। एवरेज सब ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, कहने का मतलब क्या होगा कि अगर एबेलियन ग्रुप से कोई सब ग्रुप लिया गया है तो वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप जो लिया गया हो वो एक एबेलियन ग्रुप से लिया गया हो, ये जरूरी नहीं है। अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप हो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो एबेलियन ग्रुप से ही लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया कन्वर्ज इज नॉट ट्रू का मतलब। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज नॉर्मल सब ग्रुप आपका बस यहीं पर था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो भी आपको हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में होमोमॉर्फिज्म, एंडोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह करके आगे कई सारे टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।